Hello students, I am Anita and today I am going to make you understand the DOE worksheet number 38. It is for 9th class science. This is from force and law of motion chapter. तो इसमें है जिज्ञासा दीदी, I have observed that whenever I push or pull a toy, it starts moving. Do we always need to apply force to make anything move? जिज्ञासा दीदी से क्या पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी से ज्ञान कि दीदी जब मैं किसी भी टॉय को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो वो हिलने लगता है, तो वो मूव करने लगता है। तो क्या हमेशा फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए? तो उसमें जिज्ञासा दीदी क्या बोलती है कि यस ज्ञान, इनफैक्ट वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव, टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, हमेशा हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कब कब पड़ती है हमें फ़ोर्स की ज़रूरत? जब हमें किसी चीज़ को मूव कराना होता है या फिर किसी जो मूविंग स्टेट में है ऑलरेडी उस चीज़ को रोकना होता है। जैसे कोई बॉल जा रही है या फिर कोई भी आपकी फ्रेंड जा रही है, तो उसको आप रोकने के लिए क्या करोगे? एक फ़ोर्स लगाओगे तो आप उसको रोक सकते हो। या फिर अगर वो एक जगह रुकी हुई है, आपको चलाना है तो उसमें धक्का मार दो तो वो चलने लगेगी, तो वहाँ भी आपने फोर्स अप्लाई किया। फिर है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे कोई बॉल आपने एक तरफ फेंकी है और हम करते हैं ना, जैसे क्रिकेट में भी बैट से जैसे बॉल टकराती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो भी क्या हुआ, बैट से फोर्स लगा और डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। और क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं हम। शेप कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे रबर बैंड होती है उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी शेप यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, लाइक टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड। जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। टू नीड द डो, जब आटा गूंथते हैं तो भी उसकी शेप चेंज हो गई। पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फोर्स के। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डजंट मूव एट ऑल। पर कितनी बार क्या होता है कि कितना भी फोर्स लगाने पे भी वो ऑब्जेक्ट कभी कभी मूव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पर्सन पुश अ हैवी टेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम opposite sides, or two team pull the rope with equal force in a tug of war game, we find that the table or rope doesn't move. जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड से ही क्या है, दोनों साइड से ही 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 100 न्यूटन है मतलब बराबर है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उधर से भी उतना फोर्स लग रहा है, उधर से भी उतना फोर्स लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं की वहीं है, खिसक ही नहीं रही है। उससे नीचे ऐसे ही टग ऑफ वॉर का है, इधर भी 300 न्यूटन है और इधर भी 300 न्यूटन है, तो दोनों साइड उतना ही फोर्स है, तो कोई भी नहीं जीतेगा इसमें। ऐसे ही रस्सी खींचते रहेंगे दोनों साइड। इसका ऐसे ही एग्जाम्पल होता है जब पंजे लड़ाते हैं, जब दो लोग, तो जब पंजा लड़ा रहे होते हैं तो जब दोनों ही बराबर का फोर्स लगाते हैं तो बीच में रहते हैं उनके दोनों के हाथ। फिर जिसका फोर्स ज़्यादा होता है उधर की साइड वो झुकने लग जाता है ना दूसरे को, फिर वो हारता है जिस जो कम फोर्स लगाता है। अब उससे नीचे है ऐसे ही, एक साइड लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स है और एक साइड है 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाई हुई है इधर की साइड, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। 200 जो ये वाला आदमी है ये क्या कर रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इधर की साइड चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट में ये लगा रहे हैं, फ्रिज है उसकी तरफ वो खिसक जाएगा। ठीक है, नीचे है, अब ये गेम है, टग ऑफ वॉर ही है। इसमें क्या है, अब एक साइड लग रहा है यहाँ पे 400 न्यूटन का और दूसरी साइड लग रहा है 300 न्यूटन का, तो ऑब्वियस है कि किधर की साइड ज़्यादा फोर्स है, इधर की साइड। तो इधर की साइड ऐसे जो रस्सी वाले ये गेम है इसमें ये वाले लोग विनर हो जाएंगे क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि फोर्स क्या है, जैसे दोनों तरफ से ही यहाँ बराबर लगेगा तो कैंसल आउट हो जाएगा और फिर फोर्स किधर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए एक साइड किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स कैसा ज़रूरी होना चाहिए कि बराबर ना हो, दोनों साइड से बैलेंस ना हो। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो ही वो चीज़ खिसक पाएगी आगे। ठीक है, अब है when two person push the heavy table with equal force from opposite directions, their force get balanced. The net force on the table or rope is zero.
ठीक है। जब दोनों साइड से बराबर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स क्या हुआ, ज़ीरो, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। तो नेट फोर्स कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। जो तो इसलिए वो जो टेबल पे लग रहा था वो भी ज़ीरो हो गया। और ऐसे ही जो ये टग ऑफ वॉर वाला गेम है उसमें भी जब दोनों साइड से बराबर ही लगेगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर द टेबल और रोप डजंट मूव एट ऑल व्हेन टू फोर्सेस equal in magnitude are applied on an object through push or pull from opposite direction and the resultant force on the object is zero, such force is called balanced force। ठीक है। जब दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहे हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड मतलब उन दो, जैसे 200 न्यूटन का है तो दूसरी साइड से भी 200 न्यूटन का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, चाहे पुल हो या पुश हो, तो अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर वो बैलेंस कौन सा, वो फोर्स कौन से कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जो दोनों साइड से बराबर लगते हैं वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। द रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग unbalanced by applying force either in the same direction or when one of them applies more force than the other. Such force is known as an unbalanced force। कोई भी ऑब्जेक्ट है, टेबल है या जो भी है, वो किधर की साइड कब मूव करेगी, जब फोर्स अनबैलेंस्ड होंगे, मतलब एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम होंगे, तो मूव किधर करेगी, जहाँ की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। जैसे आप बैठे हुए हो, बीच में बैठे हुए आप धक्का मार रहे हो, जैसे दो लोग हो, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, इधर की साइड और दूसरी साइड, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किधर की साइड जाएगी, जिधर की साइड आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे उधर की साइड खिसकेगी। ठीक है, तो ये तो आप अपनी लाइफ में वैसे भी करके देख सकते हो। अब है, ये है अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। This pair of force act in opposite direction whenever one of the forces is greater than the other, there is a motion। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फोर्स जो है वो कभी भी अकेला एक्ट नहीं करता, कोई भी फोर्स अकेला कभी नहीं लगता, फोर्स हमेशा कैसे लगते हैं, पेयर में लगते हैं। जैसे जो जैसे क्रिकेट भी खेल रहे हैं अगर, तो मैंने बताया ना कि बैट से जब फोर्स लगेगा तो बॉल की डायरेक्शन बदल गई, तो बॉल से भी एक फोर्स लगता है ना, उतना ही तेज बॉल से भी एक फोर्स लगेगा बैट पे, बहुत तेज आके वो भी फोर्स लगता है और बैट भी उस पर फोर्स लगाता है। तो एक बॉल ने फोर्स लगाया और दूसरा बैट ने बॉल पे लगाया, तो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है जैसे इस टेबल पे जो वेट रखा हुआ है वो वेट कहाँ, नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और एक फोर्स इसके ऊपर की साइड भी लग रहा है। ठीक है, ऊपर की साइड जो हमेशा नीचे की साइड लगता है वो कौन सा लगेगा, वो लगता है हमेशा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की साइड जो लगता है। वैसे जैसे हमारी, जब हम भी कोई भी चीज़ हाथ से छूट जाती है या कोई भी चीज़ छत से गिराएंगे, बालकनी से गिराएंगे, तो वो हमेशा नीचे आके गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि नीचे की साइड भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमेशा फोर्स लगते हैं कैसे, पेयर में लगते हैं। अब है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। जैसे अब ये रखा हुआ है, एक तो फोर्स लग रहा है नीचे की साइड और एक लग रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा हमेशा, किधर काम करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। To move an object, the applied force must unbalance its फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी किसी चीज़ को मूव करनी है, हमें ऑब्जेक्ट मूव करना है, तो उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा वाला फोर्स होना चाहिए, तभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर पाएगी। जैसे बेटा आपने अपने क्लासरूम में देखे इतनी भारी भारी बेंचेस होती हैं कभी कभी, तो आप उनको खिसका भी नहीं पाते हो, है ना। जैसे एक इंसान से बोलते हैं, एक बच्चे से कि भाई तुम इसको खिसकाओ, तो कितनी मुश्किल हो जाती है खिसकाने में। लेकिन अगर उसमें व्हील्स लगा दें वहाँ पे, या फिर नीचे की साइड बिल्कुल एकदम चिकना वो फ्लोर कर दें बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल चिकना कर दें, तो कितनी तेज़ वो खिसकती हुई जाएगी। या फिर व्हील्स लगा दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रिक्शन कम कर दिया। फ्रिक्शन कम करने की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स है वो अपने आप ही थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब है
to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required to accelerate. एक्सीलरेट का मतलब क्या है, ये मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी मतलब जब स्पीड में किसी चीज़ पे चेंज आएगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगी। अब है एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में कब आएगी, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि फोर्स कौन कौन से जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। तो नंबर 1 है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी जो रुकी हुई है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको मोशन में ला सकता है। दूसरा है अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोक भी सकता है। तीसरा है इसका अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई चल रहा है, उसको धक्का मार दो वो और तेज चलने लग जाएगा। ठीक है, तो नंबर 4 है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बताया था ना कि कोई भी बॉल भी आ रही है, उसको हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नंबर 5 है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। नंबर सेकंड है जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन कौन सा होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स का किधर की साइड होता है हमेशा, जैसे आप अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता आपके अपोजिट तो आप चल नहीं पाते रोड पे। आप कब चल पाते हो, अगर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा, नीचे मतलब साबुन का पानी बिखेर दें तो क्या आप चल पाओगे, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है कि आप तो चल रहे हो आगे की साइड, आप फोर्स लगा रहे हो इधर की साइड, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके अपोजिट साइड में इधर, तो वो आपको रोक के रखे हुए हैं। इसीलिए स्लीपर्स के नीचे भी जो बने हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं, डिज़ाइन बने होते हैं, वो भी किस लिए होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए। कि आप तो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की साइड, लेकिन वो ग्रिप बनाने के लिए वो फोर्स लगाते हैं ऊपर की साइड, उल्टी तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ काम करेगा, जैसे आप किसी किताब को खिसकाते हो, आप लगा रहे हो फोर्स आगे की तरफ, लेकिन जब आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो वो चीज़ वहीं रुक जाती है, ऐसा नहीं है कि खिसकती चली जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन से उसको रोकती है। नंबर 3 है कि क्या किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मोशन में तभी ला सकते हैं जब बल लगाएंगे, उस पर जब फोर्स लगाएंगे। तो ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इफ़ वी वांट टू मूव इट देन force need to be applied but the force should be unbalanced and more than the frictional force। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाहेंगे तो ज़रूरी है कि हम उस पर फोर्स लगाएं, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड होगा, बराबर होगा, तो वो चीज़ मोशन में आएगी नहीं, वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी। और क्या है दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए वो, तभी तो हम फ्रिक्शन को मतलब हटा पाएंगे। फ्रिक्शन किससे अगर ज़्यादा होगा तभी उस चीज़ को मोशन में ला पाएंगे। नंबर 4 है कि उसमें क्या पूछा है, एक बॉल है जो कारपेट पे किस कारपेट पे जल्दी रुकेगी, क्यों, क्योंकि कारपेट पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है उस पर, तो इसलिए तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बॉल वहाँ पे जल्दी रुकेगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोर। अब है नंबर 5 कि ये क्वेश्चन में आपको दिखाया हुआ था, यहाँ पे पूछा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, ये है कि ए और बी वाले फोर्स में ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए वाला क्या करना चाह रहा है, ए में क्या है, ए वाला दिखा रहा है कि जो बच्चे हैं ये वो इधर की साइड फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है, पुशिंग फोर्स, ये इधर की साइड पुश कर रहे हैं। और इधर की साइड कौन सा लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट साइड में। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ए कौन सा है, पुशिंग फोर्स है, और बी है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से कंप्लीट करके इसको सेंड